आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। जम्मू कश्मीर ब्रेकिंग। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। सेवा सिंह बाली पहुंचे जम्मू कश्मीर पहुंचकर सेवा सिंह बाली ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पुलिस और होमगार्ड के लिए दिया महत्वपूर्ण संदेश। साथ ही साथ सेवा सिंह बाली ने मीडिया को दिया धन्यवाद। देख सकते हो आप इन तस्वीरों में श्री प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट जम्मू कश्मीर। आप जानते हैं कि मैं दिल्ली गया हुआ था, लगभग 1 महीने के बाद आज वापस आया हूं। हमारा एक ही मकसद था दिल्ली जाने का। जैसे आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर, हमारे जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में जो एसपीओज ड्यूटी करते हैं उनको सैलरी जो है सिर्फ 6,000 रुपया दी जाती है। तो उसके लिए हमने एक पिछले 6-7 साल से जो संघर्ष किया था, जिसमें मीडिया ने भी हमारा बड़ा सपोर्ट किया और मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहिए। तो उस सिलसिले में हमें काफ़ी अच्छी कामयाबी मिली, जिसमें दिल्ली में हमें बड़े बड़े लीडरान के सपोर्ट भी मिली, जिसमें मैं प्रधानमंत्री के भाई साहब जो प्रहलाद मोदी जी हैं उनसे भी मेरी मुलाकात हुई और कंप्लीट डिस्कस किया उनके साथ। और साथ में जो हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो होमगार्ड हैं उनके साथ भी जिस तरीके से इनके साथ सौतीली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है, तो उन मुद्दों को लेकर मैं दिल्ली गया था। अभी वापस पहुंचा हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओज को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनका जो मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में रिट पिटीशन फाइल कर दी है और अब बहुत जल्द उनको इंसाफ मिलेगा। और हमने यही डिमांड की है कि उनको ट्रीट किया जाए एज ए कांस्टेबल। जैसे कांस्टेबल को सैलरी मिलती है, सारे बेनिफिट जो हैं वो कांस्टेबल की तरह मिलने चाहिए। और साथ में अब हमारा अगला मिशन जो है, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में जितने भी होमगार्ड्स हैं उनके लिए भी हम आने वाले वक्त में इसी तरीके का संघर्ष करेंगे, जिससे इनको भी इंसाफ मिले। एक मूवमेंट को लेके मैं पिछले 6-7 साल से चल रहा था, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के जो एसपीओज थे उनकी आवाज़ को लेकर मैं पिछले 7 साल से संघर्ष कर रहा था। तो मैं उसमें कई बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक पहुंचा था। 2 बार मैं उनसे लेटर भी लाया था जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के लिए। तो उसके बाद उनको थोड़ी सी सैलरी में इजाफा तो हुआ, मगर जिस चीज़ के लिए वो डिज़र्व करते थे, जो उनके हकूक़ थे, उनसे उनको मायूस रखा गया, उनसे उनको दूर रखा गया। तो उसके लिए मैं दिल्ली का रुख मुझे करना पड़ा और दिल्ली में जाके मैं आज 1 महीने के बाद अभी एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पर आके आप प्रेस के ज़रिए तमाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओज भाइयों और बहनों को ये जानकारी देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मैं दिल्ली में जाके हमारे एसपीओज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक रिट पिटीशन फाइल की थी। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने उसको एक्सेप्ट कर दिया है। और उसमें हमने सिंपल ये मांगा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे एसपीओज हैं उनको ट्रीट किया जाए एज ए कांस्टेबल। पूरे कांस्टेबल की फैसिलिटी बेनिफिट उनको दिया जाए, जो एक कांस्टेबल को दिया जाता है वही उनको भी दिया जाए। और वही हमने पिटीशन में रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, जिसमें हमारे एडवोकेट साहिबाने 5 और 6 एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हमने वहाँ पर तैयार किए हैं जो इस केस को डील कर रहे हैं, जिसमें प्रोफेसर भीम सिंह जी भी शामिल हैं, जयमाला जी हैं, अजय गर्ग साहब हैं, बाकी उन और 3-4 वकील और हैं। मतलब 6 और 7 वकीलों के एक बेंच उनको इस केस को देख रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एसपीओज को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और एक बार सभी उनके परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरीके से मीडिया ने भी इन बेसहारा लोगों की आवाज़ को वक्तन फ़क्तन बुलंद किया, उठाया। तो उससे आप भी मैं अपने तरफ से और 35,000 जो एसपीओज हैं हमारे भाई और बहनें, उनकी तरफ से मैं तमाम मीडिया के जितने भी साथियों ने हमारी मदद की, मैं उनको दिल से सलूट करता हूं। और आप सबका सहयोग मिलने से आज एसपीओज का मसला जो है 90% जो है हल हो गया है और थोड़ा सा रह गया है। उसके लिए हमने पिटीशन फाइल कर दी और आने वाला वक्त जो है हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओज के लिए एक खुशहाली लेके आएगा। यानी जिस चीज़ से वो वंचित थे, महरूम थे, उनको वो इंसाफ मिलने वाला है। और साथ में मैं एक जानकारी और बताना चाहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर में जितने भी होमगार्ड्स हैं वो कई अरसे से प्रोटेस्ट पर हैं और इनके जो प्रेसिडेंट हैं हमारे कमला शर्मा जी,
इन्होंने हमसे रब्ता किया था, मैं दिल्ली में था और इनके बारे में भी मैंने एक प्राइम मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया है और जिस चीज़ के लिए उन्होंने 7 तारीख को मुझे वहाँ बुलाया है एक मीटिंग में, और मैं इनको भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ क्योंकि कई अरसे से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बड़े शर्म की बात है कि इनको यहाँ का कोई जम्मू कश्मीर का कोई अधिकारी इनसे बात करने के लिए राज़ी नहीं है, जबकि इनको 2700 रुपये पर मंथ दिया जाता है। इसका मतलब यही है कि इनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी की जा रही है। 2700 रुपया तो मेरे हिसाब से एक दिन का खर्चा है और इनको 2700 रुपया महीने का दिया जाता है, जिससे इनकी लाइफ को ख़त्म कर दिया, इनके करियर को ख़त्म कर दिया। इन्होंने पूरी उम्र लगा दी इन 2700 के पीछे में। और एक बात और बताना चाहूँगा कि मैंने ये भी कंफर्म किया था कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है इनके ऊपर, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो उसमें दफ़ा 370 और 35A का आड़ लेके उन्होंने बताया कि उसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ऐलान करता हूँ कि होमगार्ड एसोसिएशन जो है उनको मैं अपनी ट्रेड यूनियन की तरफ से पूरी सपोर्ट करूँगा और आने वाले वक्त में इनको भी एसपीओस की तरह इनको हकूक़ जो इनके हक बनते हैं उनको दिलाने के लिए हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे और आने वाला वक्त जो है इनको भी इंसाफ मिलेगा। यही हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब था। और मैं एक बार फिर मीडिया के तमाम चैनल्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, जैसे आपने हम सब की आवाज़ को उठाया। हमारे 35,000 परिवार जो हैं एसपीओस से जुड़े हैं, 4,4500 परिवार जो हैं हमारे होमगार्ड से जुड़ा हुआ है और बाकी कहीं। मैंने एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब को एक मेमोरेंडम दिया और उनके भाई प्रहलाद मोदी साहब से मैं खुद मिला, आधा घंटा मैंने उनसे मीटिंग की, वो बुक भी आपको मैं रिलीज़ करूँगा। और मैंने पूरी डिटेल जो जम्मू कश्मीर में 90% हमारे एम्प्लॉइज़ जो है छोटे तबके के जो सड़कों पर हैं, मैंने उनसे बात की। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें जल्दबाजी होगी, मैंने इनवाइट किया है उनको जम्मू कश्मीर में और उन्होंने ये कहा कि जो भी आपके जम्मू कश्मीर में छोटे मुलाजमों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हुआ है, मैं ऑन स्पॉट वहाँ आकर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाकर ऑन स्पॉट डिसीजन लेके इनको इनका हक दिलाने की कोशिश करूँगा। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, खासकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, जिस तरीके से उन्होंने मेरे फरियाद को, हमारे जम्मू कश्मीर के छोटे मुलाजमों की फरियाद को सुना। मैं इतना विश्वास नहीं कर सकता था जितना मुझे दिल्ली में सपोर्ट मिला। तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, आप सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। शुक्रिया। आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज़ भरोसा सच का।